अगर मैं कहूँ कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ एक आदत से आ सकता है और वो आदत है सुबह 5 बजे उठना, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी जादुई मौके या बड़ी सफलता की जरूरत होती है। लेकिन सच्चाई ये है, सुबह का पहला घंटा आपका पूरा दिन तय करता है और यही एक घंटे में आपके सपनों और हकीकत के बीच का फासला छुपा है। आप देख रहे हैं विचार की दुनिया, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों से सीख लेकर उन्हें आपकी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के बारे में, जो आपको अपनी सुबह और जिंदगी दोनों पर काबू पाना सिखाती है। 5 AM का असली मतलब। द 5 AM क्लब सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं, बल्कि एक फिलॉसफी है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ। सुबह 5 बजे उठने का मतलब है दिन के पहले घंटे को अपने सेल्फ मास्टरी के लिए इस्तेमाल करना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी एक्सटर्नल डिमांड के। क्यों 5 बजे? दुनिया का शोर अभी शुरू नहीं हुआ होता। दिमाग अपनी सबसे फ्रेश और क्रिएटिव स्टेट में होता है। विल पावर अपने पीक पर होती है। 2 विक्ट्री आवर का कॉन्सेप्ट। शर्मा ने इस पहले घंटे को विक्ट्री आवर कहा है, जो 20-20-20 के नियम पर चलता है। पहले 20 मिनट मूव व्यायाम। तेज वर्कआउट से शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। डोपामाइन और BDNF रिलीज होते हैं, जिससे दिमाग तेज होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, चिंतन, मेडिटेशन, जर्नलिंग या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। दिन के लिए मेंटल क्लैरिटी, फोकस और अवेयरनेस का निर्माण। आखिरी 20 मिनट ग्रो, सीखना, पढ़ाई, ऑडियो बुक, ऑनलाइन कोर्स, स्किल्स और नॉलेज में निवेश। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की नींव। 3 क्यों ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते? नाइट आउल लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, प्लानिंग की कमी, शॉर्ट टर्म कंफर्ट ओवर लॉन्ग टर्म गेन। शर्मा कहते हैं, ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गोर्जस एट द एंड। मतलब शुरुआत में मुश्किल लगेगी, लेकिन आदत बनने के बाद ये आपकी लाइफ सुपर पावर बन जाएगी। 4 लेट 20s-30s वालों के लिए रियलिटी चेक। इस उम्र में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। 1, हर दिन बिना सोचे बस रिएक्ट करना। 2, हर दिन कॉन्शियसली क्रिएट करना। सुबह 5 बजे उठकर आप दिन को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हैं। ये वही उम्र है जहां करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स तीनों का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, और मॉर्निंग मास्टरी इन तीनों को बैलेंस करने का सबसे शक्तिशाली टूल है। 5 एक्शन स्टेप आज से शुरू करें। आज रात 1 घंटा पहले सोने जाएं। अलार्म 5 बजे का लगाएं। बेड से उठते ही फोन मत उठाएं। पहले 20 मिनट फिजिकल मूवमेंट करें। You can't defeat a mountain you are not willing to climb. मतलब जब तक आप अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स फेस करने को रेडी नहीं हैं, बदलाव नामुमकिन है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे अपने अंदर के पहाड़ को चढ़ने की एक्चुअल स्ट्रैटेजी,
और वो हैबिट्स जो आपको सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाएंगी। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद अपनी प्रोग्रेस रोक रहे हैं, तो अगला हिस्सा मिस मत कीजिएगा। पिछले हिस्से में हमने सेल्फ सैबोटेज के हिडन पैटर्न्स और उसके इमोशनल रूट्स को समझा। अब वक्त है उस पहाड़ को चढ़ने का, उस इनर माउंटेन को जीतने का जो आपको अपनी बेस्ट लाइफ जीने से रोक रहा है। द क्लाइंब, अंदर के पहाड़ पर चढ़ना। अपने अंदर के पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है। ये एक फिजिकल नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल जर्नी है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर स्टेप अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। ऑथर कहती हैं, डिस्कम्फर्ट इज द एविडेंस ऑफ ग्रोथ। मतलब अगर आपको चैलेंज महसूस नहीं हो रहा, तो आप अभी भी कंफर्ट जोन में हैं। 2. सेल्फ मास्टरी का 3 फेज फ्रेमवर्क। फेज 1, अवेयरनेस। अपनी हैबिट्स, ट्रिगर्स और फियर्स को पहचानना। जर्नलिंग करना, हर बार जब आप एक्शन अवॉइड करते हैं, रीजन लिखना। अपनी थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना, जज नहीं करना। फेज 2, एक्सेप्टेंस। खुद को दोष देने के बजाय एक्सेप्ट करना कि ये पैटर्न्स एक सर्वाइवल मैकेनिज्म थे। अपने पास्ट को एक टीचर की तरह देखना, पनिशमेंट की तरह नहीं। फेज 3, एक्शन। डेली छोटे छोटे कमिटमेंट्स लेना, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। फियर आने पर खुद से पूछना, वर्स्ट केस सिनारियो क्या है। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करना, ताकि ब्रेन को सक्सेस रिवॉर्ड लिंक महसूस हो। 3 हैबिट्स दैट हेल्प यू क्लाइंब। मॉर्निंग माइंडसेट रीसेट। दिन की शुरुआत फोन स्क्रॉल से नहीं, खुद से कनेक्शन से करें। 10 मिनट मेडिटेशन प्लस 10 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। माइक्रो गोल्स। बड़े गोल्स को इतने छोटे हिस्सों में तोड़े कि स्टार्ट करना इम्पॉसिबल न लगे। एग्जाम्पल, जिम जाना, सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेच करना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढें जो आपके प्रोग्रेस का ऑनेस्ट फीडबैक दे। वीकली चेक इन सिस्टम बनाएं। एम्ब्रेस प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट। हर हफ्ते कुछ ऐसा करें जो आपको डराता है, प्रेजेंटेशन देना, नए लोगों से बात करना या कोई नया स्किल सीखना। 4, इमोशनल रेजिलियंस, गिरकर भी उठना। क्लाइंब करते वक्त आप गिरेंगे, ये नॉर्मल है। हर फेलियर को फीडबैक की तरह लें, प्रूफ की तरह नहीं कि आप कैपेबल नहीं हैं। याद रखें, ग्रोथ लिनियर नहीं होती, ये जिगजैग होती है। कोट, फॉलिंग इज नॉट फेलिंग। पिछले हिस्से में हमने सीखा कि अपने अंदर के पहाड़ को चढ़ने के लिए अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एक्शन तीनों जरूरी हैं, और कैसे हैबिट्स आपकी क्लाइंब को आसान बना सकती हैं। अब बात करेंगे इस सेल्फ मास्टरी को कैसे मेंटेन किया जाए, ताकि आप कभी फिर उसी जगह न लौटें जहां से शुरुआत की थी। 1, द समिट, पहाड़ की चोटी पर पहुंचना। चोटी पर पहुंचने का मतलब सिर्फ गोल हासिल करना नहीं है, ये एक नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करना है। आप अब वो इंसान नहीं हैं जो डर के पीछे छुपता था। आपने अपने माइंड के साथ एक नया रिलेशनशिप बना लिया है। Once you conquer your mountain, the world below looks different because you've changed. 2, सेल्फ मास्टरी को मेंटेन करने के गोल्डन रूल्स। रूल 1, डेली सेल्फ चेक। हर दिन 5 मिनट खुद से पूछें, आज मैंने किस चीज को अवॉइड किया, क्यों अवॉइड किया, मैं इसे कैसे एड्रेस कर सकता हूं। रूल 2, सिस्टम्स ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्परेरी है, सिस्टम परमानेंट। एग्जाम्पल, जिम जाने का सिस्टम, वर्कआउट क्लोथ्स, रात को रेडी रखना, फिक्स्ड टाइम सेट करना, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना। रूल 3, माइंड डिक्लटर। नेगेटिव इंफॉर्मेशन इनटेक लिमिट करें।
सोशल मीडिया डिटॉक्स डेज रखें। रूल 4, सेलिब्रेट माइक्रो विन्स। छोटे अचीवमेंट्स को इग्नोर मत करें, ये आपकी मोमेंटम को फ्यूल करते हैं। 3, रिलैप्स प्रिवेंशन, फिर से नीचे न गिरें। सेल्फ सैबोटेज पुराना हैबिट है, वो वापस आने की कोशिश करेगा। ट्रिगर अवेयरनेस, जाने कौन सी सिचुएशंस आपको पुराने पैटर्न में खींच लेती हैं। सपोर्ट सिस्टम, अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको रिमाइंड करें कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, हर महीने अपनी प्रोग्रेस का रिव्यू करें। 4, लेट 20S-30S के लिए फाइनल मैसेज। लाइफ अभी भी आपके हाथ में है। पास्ट मिस्टेक्स डिफाइन नहीं करते, करंट एक्शंस करते हैं। हर दिन अपने पहाड़ की तरफ एक स्टेप लेना, यही असली विक्ट्री है। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना बंद करें, मोमेंट को परफेक्ट बनाना शुरू करें। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर है। और आपका सबसे बड़ा हीरो भी बाहर नहीं, आपके अंदर है। पहाड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, जब आप चढ़ना शुरू करते हैं वो छोटा लगने लगता है। द माउंटेन इज यू, इसका मतलब है कि जब आप खुद को जीत लेते हैं तो बाकी सब अपने आप जीत जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है उनका पहाड़ भी आपका जैसा ही हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, और विचार की दुनिया को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इन पहाड़ों को एक एक करके जीत सकें।